क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का। देखो क्या बोला हुआ उसने, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ए वाले कोऑर्डिनेट दे रखे 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, 4 और सी अपने पास 7, -2। ठीक है, तो एक रफ फिगर अपन बनाते हैं। ये ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2, 6, 4, 7, ठीक है। सबसे पहले अपन ए और बी के बीच की डिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आएगा अपने पास, यहाँ आ रहा है -1 का स्क्वायर, यहाँ आ रहा है -6 का स्क्वायर, √1 + 36 यानी आया √37 यूनिट। ठीक है, अब अपन निकाल रहे हैं बी और सी के बीच की डिस्टेंस BC, तो √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा, √-1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ रहा है 6 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 + 36 यानी √37 यूनिट। ठीक है, अपन निकाल रहे हैं ए और सी के बीच की डिस्टेंस AC, तो √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, यहाँ आ रहा है -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा -2 + 2 यानी 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो √4 यानी 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है BC, तो ट्राइंगल ABC क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला है उसने, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपन को 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ग्राफ फिगर बनाते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल का। इसकी नेमिंग देते हैं A B C और D। A के कोऑर्डिनेट है -1 -2, B के हैं 1, 0, C के हैं -1, 2 और D के -3, 0। अब सबसे पहले अपन जो चारों साइड्स हैं उनकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं AB = रूट। ठीक है, x1 इसको मान लो, चाहो इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, √-1 -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4 और ये आएगा √8 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं BC, तो BC = √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 और ये +1 हो जाएगा, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -2 का स्क्वायर 4 यानी √8 यूनिट। ठीक है, अपन निकाल रहे हैं CD, तो ये C और ये D, तो x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर,
क्या आएगा -1 और +3 यानी +2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4 यानी √8 यूनिट। अब निकाल रहे हैं अपन AD, तो AD इक्वल्स टू रूट ये A और ये D, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा -1 + 3 यानी +2 का स्क्वायर +4 -2 का स्क्वायर +4 यानी √8 यूनिट। ठीक है, तो यानी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई। अब चारों साइड्स इक्वल में या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा। ठीक है, अब रोम्बस और स्क्वायर को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करोगे। तो अपन AC फाइंड करते हैं, तो डायगोनल AC, तो रूट A और C के बीच के डिस्टेंस, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो -1 और +1। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 आया, प्लस -2 -4 का स्क्वायर 16 और 16 का √4, तो ये आया 4 यूनिट। अब अपन लास्ट निकाल रहे हैं डायगोनल BD, तो वो क्या आएगा डायगोनल BD देखते हैं, तो ये B और ये D x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 1 और +3 यानी +4 का स्क्वायर 16 और यहाँ आएगा 0, तो यह आएगा 4 यूनिट। ठीक है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड आपस में इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो x एक्सिस पे हो और दो पॉइंट जिसे अपन ने A और B नाम दिया है, तो दो पॉइंट A 2, -5 एंड B -2, 9 से इक्वली डिस्टेंस पे हो। ठीक है, क्लियर है, यानी AP और BP अपन लोग क्या कर रखा है, इक्वल दे रखा है, तो गिवन कर रखा है AP इक्वल्स टू BP। इसके अलावा उसने बोला है कि जो P पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, अगर x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट अपन ने k कांस्टेंट मान लिया। अभी इस k की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, k फाइंड हो जाएगा मतलब ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू BP करना है, AP यानी A और P के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो वो निकलेगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP निकालेंगे, B और P के बीच की डिस्टेंस, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड पे अपन स्क्वायरिंग ले रहे हैं ताकि ये रूट आपस में एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों साइड पे। अब अपने पास क्या बचेगा, 2 - k का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू -2 - k का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 2 - k का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, अच्छा इसको अपन 2 + k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर लग रहा है जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो -2 - k को अपन +2 + k लिख सकते हैं, पावर इवन है इसलिए प्लस 81।
अब क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। 4 से 4 कैंसिल हुआ, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। इस 81 को अपन ने इधर भेजा, -4 के उधर भेजा, तो 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 4k प्लस 4k, ठीक है। यहाँ आया 8k, ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस का 56, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या आएगी, इससे कैंसिल हो रहा है, तो k इक्वल्स टू -7। तो यानी अपन को पॉइंट P मिला है, k की जगह पे पुट करो -7, 0। तो -7, 0 वो पॉइंट होगा जो a 2, -5 और b -2, 9 से इक्वली डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स, ठीक है। उसने क्या बोला है, दो पॉइंट है, एक तो है p और एक है q। p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को 2, -3, q के कोऑर्डिनेट है 10, y, और इन दोनों के बीच की यूनिट डिस्टेंस है 10 यूनिट, ठीक है। यानी अपन को दे रखा है pq इक्वल्स टू 10। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो pq क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग लेते हैं, तो इसकी स्क्वायरिंग लेके तो रूट हट जाएगा, तो 2 - 10 -8 और -8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस दोनों नेगेटिव में है तो ये दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब 64 प्लस, अच्छा एक काम करो, अब इस 64 को उस साइड में भेज दो, ठीक है। तो क्या आएगा 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 64, तो 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो 3 + y इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस रूट, ठीक है। तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट 36 आया, यानी 3 + y इक्वल्स टू ±6, ठीक है। अब एक बार क्या करें अपन, पॉजिटिव ले, तो टेकिंग पॉजिटिव लिया अपने पास, तो क्या आएगा 3 + y इक्वल्स टू +6, तो y की वैल्यू आई 6 - 3, यानी y की वैल्यू आ रही है 3। तो एक तो आंसर ये है। और अगर अपन नेगेटिव लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव, तो 3 + y इक्वल्स टू -6, 3 को इधर भेजा तो y इक्वल्स टू -6 - 3, यानी y आया -3, ठीक है। अब क्लियर है। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find x, also find q r and p r, ठीक है। एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, वो पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -3, r x, 6 से इक्वली डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अपन क्या करना है, वही pq इक्वल्स टू qr करा अपन ने, ताकि अपन x की वैल्यू फाइंड कर सके पहले। तो pq की डिस्टेंस निकालेंगे, तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट qr के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करी, तो ये रूट तो हट गया अपने पास। अब क्या आया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1 - 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू, यहाँ आया x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर आया 16, यहाँ से x की वैल्यू आई +- 4,
ठीक है। अब सबसे पहले अपन +4 लेके चल रहे हैं। अगर अपन +4 लेके चल रहे हैं तो अपन अभी टेकिंग x इक्वल्स टू +4 ये लेके चल रहे हैं। तो p जो होगा वो है अपने पास 5, -3, q है 0, 1 और r है अपने पास 4, 6। ठीक है। अपन को किस किस की डिस्टेंस निकालनी, QR और PR की। सबसे पहले अपन QR निकालते हैं। तो QR इक्वल्स टू √4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो √41 यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा अपन को क्या निकालना है, PR निकालना है। तो PR इक्वल्स टू रूट P और R 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आया -9 का स्क्वायर यानी 81, यह आया √82 यूनिट। ठीक है, तो दो तो ये आंसर है। अभी अपन ने लिया था पॉजिटिव, अब अपन लेते हैं नेगेटिव। तो टेकिंग x इक्वल्स टू -4, तो p है अपने पास 5, -3, q है अपने पास 0, 1 और r है अपने पास -4, 6। ठीक है, सबसे पहले QR अपन को निकालना है। QR 0 - x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होगा +4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 और यह आया √41 यूनिट। ठीक है, तो QR तो सेम आएगा। क्लियर है। इसके अलावा PR निकालना है अपन को एक। तो PR इक्वल्स टू रूट ये P और ये R x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो रूट ये आएगा 9 का स्क्वायर 81, ये भी आएगा -9 का स्क्वायर 81 और ये आएगा √162 यूनिट। ठीक है, और दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y is equidistant from 3, 6 and -3, 4। एक पॉइंट है जिसे अपन ने नाम दिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। वो A और B पॉइंट नाम दिया अपन ने। A के कोऑर्डिनेट है 3, 6, B के है -3, 4 से इक्वली डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी AP इक्वल्स टू BP अपन को दे रखा है। AP यानी A और B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BP। B और P के बीच की डिस्टेंस x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करिए अपन ने ताकि रूट हट जाए। अब अपने पास है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b के होल स्क्वायर से ओपन करो, x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12y इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y। तो x² से x² एलिमिनेट, y² से y² एलिमिनेट, +9 से ये +9 एलिमिनेट। अब क्या बचा अपने पास, -6x + 36 - 12y इक्वल्स टू 6x + 16 - 8y। ठीक है, अब इसको अपन ने भेजा है उस साइड पे, इसको भी भेजा है उस साइड पे और 16 को भेजा है इस साइड पे। तो 36 - 16 इक्वल्स टू ये 6x - 8y एज इट इज, -6x इधर गया तो
प्लस 6x माइनस 12y इधर गया तो प्लस 12y। अब क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है अपने पास 20 इक्वल्स टू 6x प्लस 6x 12x माइनस 8y प्लस 12y यानी प्लस 4y। ठीक है, अब क्या आ रहा है 20 इक्वल्स टू यहाँ से कॉमन आ रहा है 4, यहाँ मिलेगा 3x प्लस y, इस 4 से कैंसिल हुआ ये 5 टाइम, तो 5 इक्वल्स टू 3x प्लस y। ये रिलेशन है x और y में। ठीक है।